नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वन वीडियो वन रूल में ये आपके लिए छठी डोज है, यानी छठा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, यानी अब हमने टेंस को शुरू कर दिया है। टेंस के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट टेंस होंगे या जिसके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो हम आपके लिए करवाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस, अगर कोई घटना पास्ट में हुई हो, जैसे अगर नंबर लाइन की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है और ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है और कोई घटना यहां पर यानी इससे पहले हुई है पास्ट में। बस इतना ही बताएगा कि पास्ट की कोई घटना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कीवर्ड की, तो मैं कीवर्ड को हाईलाइट करते चले जाऊंगा। जैसे ये एग्जांपल है, यस्टरडे द इसरो इंजीनियर फाउंड द डेब्रिस ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर ऑन द मून। ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का कीवर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है। यस्टरडे जिस भी सेंटेंस में आ जाए, उस सेंटेंस में या उस सेंटेंस के हिस्से में क्या होगा, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। और सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी उसके अंदर। सिंपल पास्ट यही होता है, सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की फॉर्म का तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई भी बुक उठा लीजिए या इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लीजिए और काफ़ी सारी वर्ब की फॉर्म्स मिल जाएंगी, उनको एक दो बार देख लीजिए, आपको वो वैसे ही याद हो जाएंगी। उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है हमेशा। यस्टरडे द इसरो इंजीनियर फाउंड, यानी ये हमारी वर्ब है, क्रिया ना ये, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फाइंड, फाउंड, फाउंड ऐसे होती है ना, सेकंड और थर्ड है ना, एक फाइंड ऐसे होती है, जैसे फाउंड और फाउंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार क्या होती है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो सेकंड फॉर्म होगी वो अकेले आएगी, लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो अपने साथ हैज ऑब्लिक हैव या हैड, यानी उससे पहले या तो हैज मिलेगा, हैज फाउंड, हैव फाउंड या हैड फाउंड ऐसे मिलेगा, तब हमें पता लगेगा कि ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, थर्ड है। तो यहाँ पर हैज, हैव, हैड तो इसने कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब इसने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो यस्टरडे कीवर्ड है सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म की एक खास बात और है, इसका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म को हम प्लूरल या सिंगुलर नहीं बना सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को। अब इसका फाउंड्स तो कर नहीं सकते, तो फाउंड तो हमेशा फाउंड ही रहेगा, चाहे आप एक इंजीनियर की बात करो चाहे इंजीनियर्स की बात करो। ठीक है, तो यहां पर इंजीनियर्स ही आना चाहिए। यस्टरडे द इसरो इंजीनियर्स फाउंड द डेब्रिस, यानी डेब्रिस का मतलब क्या होता है, कचरा। ठीक है, डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर ऑन दी मून। ठीक है, सरफेस की बात करें है तो मून के ऊपर, ऑन माने पर, ऑन दी अर्थ, ऑन दी मून ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यस्टरडे यूज किया था इसलिए फाउंड का यूज किया। तो कीवर्ड जो है सिंपल पास्ट का सबसे पहला है यस्टरडे। यस्टरडे जहां पर भी आ जाए वहां पर हम सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहीं पर क्या करेगा वो, फाउंड की बजाय फाइंड दे देगा। ठीक है, या फिर हैज फाउंड दे देगा। ठीक है, हैज फाउंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है द बस मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। देखो अब उसी का बताता हूं मैं। सेंटेंस क्या है, इसके अंदर हमने वर्ब की फॉर्म को फिल करना है। इसमें यस्टरडे दिया है ना, यस्टरडे दिया है, तो हम यहीं से समझ गए कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट का है तो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मीट, मैट, मैट। ठीक है, मीट, मैट, मैट, तो इसके अंदर आ जाएगा मैट, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
यस्टरडे द बस मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, तो एक्सीडेंट से पहले एन लगा दिया क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए एक्सीडेंट की है, तो इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये है कीवर्ड। कीवर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है यस्टरडे। यस्टरडे जहां भी आ जाए सेंटेंस में सेकंड फॉर्म। आई ज्वाइन दिस ऑफिस लास्ट मंथ। दूसरा कीवर्ड क्या है? लास्ट। अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी लास्ट आ जाए तो इसका मतलब वो सेंटेंस किसका है? सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ज्वाइन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? जॉइंड। जॉइन, जॉइंड, जॉइंड। ठीक है। आई ज्वाइंड दिस ऑफिस लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने ही इस ऑफिस में ज्वाइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है इट हैपन। हैपन जो वर्ब है इसकी फॉर्म हमने यहाँ पे फिल करनी है, कई बार 4 ऑप्शन देता है वो। ए लॉन्ग टाइम एगो। नेक्स्ट कीवर्ड है एगो। कीवर्ड को मैं सर्कल भी कर देता हूं। कीवर्ड है एगो। एगो जहां भी आ जाए सेंटेंस में हमें वहां पर क्या करना है? 99% चांस है कि वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। हैपन, हैपन्ड, हैपन्ड। ठीक है। इट हैपन्ड ए लॉन्ग टाइम एगो, ये काफी लंबे समय पहले घटित हुआ। जैसे हम कोई स्टोरी वगैरह सुनाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं इट हैपन्ड ए लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है। तो एगो अगर जहां पे भी आ जाए तो उसके अंदर हमने क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आई वंस लिव इन रोम। ठीक है। वंस, वंस के साथ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है। अब यहां पर यू कह रहा है कि मैं रोम में रहता था, एक बार मैं रोम में रहता था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो लिव का क्या हो जाएगा? लिव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वंस जहां भी आ जाए वहां पर 90% के समथिंग चांस होते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। 10% जो बच गया उसमें क्या आएगा? जैसे आप खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वंस ए डे, आई ईट फूड वंस ए डे। अब देखो इसके अंदर क्या है, वो बता रहा है कि मैं एक बार करता हूं, 2 बार करता हूं, रिपीटेशन की बात कर रहा है, तो वो प्रेजेंट में भी आ सकती है। लेकिन अगर जैसे कहानी की बात करें या किसी टाइम की बात करें बताने की, जैसे मैं पहले रोम में रहता था, एक बार की बात है कि मैं रोम में रहता था, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि वो वहां पर किसी रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं ये सुहानी लीव द स्कूल इन 2010। सुहानी ने स्कूल कब छोड़ दिया था? 2010 में। अगर कोई ईयर दे दिया जाए स्पेसिफिकली, जैसे 1978 दे दिया, जैसे 2010 दे दिया, जैसे 1947, सुहानी लिव, अगर 2010 यानी एक स्पेसिफिक ईयर दे दिया जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है? सिंपल पास्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक बता दिया ना कि उस पॉइंट के ऊपर। भाई पास्ट टेंस यही तो है, सिंपल पास्ट यही तो है कि किसी पॉइंट के ऊपर हुई घटना, जैसे कल हुई, पिछले यानी पिछले कुछ भी महीने, पिछले महीने, पिछले साल, पिछले सप्ताह, पिछले दिन, लास्ट के साथ तो कुछ भी लग सकता है। एगो, वंस, 1978 या कोई भी ईयर जिसके अंदर घटना हुई हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल पास्ट, यानी लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पर। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। सुहानी लेफ्ट द स्कूल इन 2010। एग्जाम में क्या करेगा वो? हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट ऐसे लगा के दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपने करना है सुहानी लेफ्ट द स्कूल इन 2010। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, आपको याद रखने हैं। इसके बाद करते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो 3 मिसलेनियस क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला है द थीवीज ब्रोक द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द मनी। ठीक है। देखो यहाँ पर लास्ट का प्रयोग किया गया ना, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है ना, वेरी गुड भाई, ये सही है। इसके बाद ये पूछा है कि एंड स्टोल ऑल द मनी, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म की गई है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ठीक है। तो इसका मतलब अगर लास्ट ने यहाँ पर भी इफेक्ट दिखाया और यहाँ पे भी दिखाया। अब ये पूछ रहा है कि जो ब्रोक के साथ प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी। ठीक है। अब देखते हैं, ब्रोक के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन अलग अलग मीनिंग निकालेंगी। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि जो चोर थे पिछली रात को घर में घुस गए और सारा पैसा चुरा कर ले गए, यही सेंटेंस है ना। ब्रोकअप, ब्रोकअप का मतलब होता है समाप्त करना, जैसे संबंध वगैरह को।
ठीक है, ब्रेकअप वगैरह होता है ना, ब्रोक अप भी वही होता है, ब्रेकअप भी वही होता है। अगर पास्ट में हुआ तो ब्रोकअप, अभी हुआ तो ब्रेकअप। ब्रोक इन, घुसना, ठीक है, जबरदस्ती बिना किसी परमिशन के घुसना, तो यहां पर इन सही है, ब्रोक इन दी हाउस ये आंसर है हमारा, यानी घुसना। ब्रोक इन का मतलब घुसना, ब्रोकअप का मतलब संबंध को समाप्त करना, ब्रोकआउट का मतलब होता है फैलना, ठीक है। ब्रोकआउट का मतलब क्या होता है, फैलना। जैसे कोरोना क्या हुआ था, ब्रोकआउट हुआ था पूरे वर्ल्ड में एकदम से, ठीक है। कोरोना क्या हुआ था, ब्रोक आउट, ठीक है, यानी फैल गया था एकदम से, कोई भी चीज एकदम से फैल गई यानी ब्रोकआउट होगी वो। ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ का मतलब भी ब्रेकअप जैसा ही होता है, यानी इसका मतलब भी संबंध को समाप्त करना ही होता है, ठीक है। ब्रोक ऑफ और ब्रेकअप सेम सेम ही चीजें हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा पावर का प्रयोग होता है भाई, ठीक है, जबरदस्ती, यानी ब्रोक ऑफ। और ब्रेकअप का मतलब समाप्त कर लेना। तो चोरों ने क्या किया था, घर में घुसे थे यानी ब्रोक इन किया था, या फिर अगर आपके एग्जाम्पल में इन नहीं है यहां पर आंसर में, तो इनटू मिलेगा। ब्रोक इन या ब्रोक इनटू दोनों ही सही हैं। अगर दोनों दिए हों तो काफी कंफ्यूजन वाली बात है, तो फिर आप इनटू के साथ ही जाइए, सही आंसर इनटू ही होगा, लेकिन दोनों दिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रोक इन का मतलब भी घुसना होता है और ब्रोक इनटू का मतलब भी किसी के घर में जबरदस्ती घुसना ही हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। टू रिमूव द स्किन ऑफ ए पोटैटो और एन ऑरेंज। अगर एक पोटैटो की स्किन को हम हटाएंगे या ऑरेंज की स्किन को हम हटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, स्क्रब। स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। जैसे जैसे बर्तन है, अगर वो उसके अंदर से हम उसके अंदर से मैल हटा नहीं पा रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं बर्तन को, ठीक है। जैसे कपड़े, कपड़े भी स्क्रब करते हैं। और रिमूव का मतलब होता है हटाना, किसी चीज को कंप्लीटली रिमूव करना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या ले जाने की बात नहीं है, सिर्फ हटाना। रिमूव का मतलब होता है हटाना, तो हटाना नहीं होता है। पील, पील का मतलब होता है स्किन को हटाना, ठीक है, यानी इस पूरे का मतलब क्या है, पील। टू रिमूव द स्किन ऑफ ए पोटैटो और एन ऑरेंज का मतलब है पील, यानी पील का मतलब होता है किसी भी चीज की स्किन को उतारना, यानी वो पील है, ठीक है। तो इसका आंसर पील ही है। कट, कट का मतलब होता है काटना, काटना बिल्कुल अलग चीज है। जैसे कपड़े वगैरह काटते हैं या कुछ भी काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो पोटैटो की या ऑरेंज की स्किन को हटाना क्या है, पिल। देयर इज एन एक्सेप्शन एवरी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, बहुत बार आता है एग्जाम में, इसको आप याद ही कर लीजिए। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। एक्सेप्शन के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, टू आएगी। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ये आंसर है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे एक्सेप्शन ने ली है तो एक्सेप्शन के बाद टू ही आएगा, न कि इन, न कि ऑफ, न कि बाई। तो ये था आज का वीडियो, छठा डोज। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि शायद 2-3 दिन तक इस डोज की वीडियो न आने पाए। कोशिश करूंगा कि कोई एक आध वीडियो बीच में और डाल दूं, नहीं तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है स्टूडेंट्स। 2-3 दिन के बाद फिर से हम इस सीरीज को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।